हेडिंग लगाएंगे त्रिभुज के केंद्र, सेंटर ऑफ ट्रायंगल, सेंटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के केंद्र। कौन कौन सा केंद्र होता है कुछ पता है? पहला जो केंद्र है उसका नाम है अंतः केंद्र। क्या नाम है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन सेंटर, इन सेंटर। अगला नाम है परिकेंद्र। इंग्लिश में नाम क्या है इसका? सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। तीसरा जो नाम है उसका नाम क्या है? केंद्रक, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। चौथा जो नाम है उसको लंब केंद्र या गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। इसका इंग्लिश में क्या नाम है? ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। ये चार सेंटर, ये चार केंद्र हम लोग को पढ़ना है। इससे पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। अगर अंतः केंद्र की बात किया जाए तो इस केंद्र के द्वारा एक त्रिज्या बनेगा R और उससे वृत्त का निर्माण होता है। उस वृत्त को हम लोग बोलते हैं अंतःवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतःवृत्त। और त्रिज्या को अंतः त्रिज्या बोलते हैं क्योंकि अंदर में बन रहा है। परिकेंद्र के लिए जो त्रिज्या होगा उसको कैपिटल R बोलेंगे और जो वृत्त बनेगा उसको हम लोग परिवृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिवृत्त बोलेंगे। अब इसके केंद्र, इसमें क्या है? केंद्रक है और इसमें भी क्या है? लंब केंद्र। इसके द्वारा वृत्त का निर्माण नहीं होता। वृत्त का निर्माण स्पेशल केसेज में वृत्त का निर्माण होता है, वो समबाहु त्रिभुज के लिए होता है, वो आगे बताएंगे। इसके लिए भी नॉर्मली वृत्त का निर्माण नहीं होता। इसके लिए भी वृत्त का निर्माण नहीं होता। मतलब दो ही तरीके के सेंटर के लिए नॉर्मली वृत्त का निर्माण होगा और वो है अंतः केंद्र और परिकेंद्र। एक से बनेगा अंतःवृत्त और दूसरे से बनेगा क्या? परिवृत्त। अगर बात किया जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब एग्जाम होगा तो बहुत तरह के छोटा छोटा बात पूछा जाता है, उसको हम लोग पहले ही रट लेते हैं। बात ये पूछा जाएगा कि अंतः केंद्र का निर्माण कैसे होता है, तो यहीं पे लिख देते हैं, है ना। ये कोनों के समद्विभाजक, हम लोग पढ़े हैं ना कोनों के समद्विभाजक, तो ये बनेगा कोनों के समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर से बनेगा। ये बनेगा भुजा के लंब समद्विभाजक, भुजा के समद्विभाजक द्वारा बनेगा। यह लंब समद्विभाजक दोनों बोल सकते हैं। सब एक एक चीज को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव में बातें आएगा, 4 स्टेटमेंट में आएगा। हाँ, लंब समद्विभाजक बताए थे कि कोई भी भुजा को अगर बीच बीच से काटते हैं प्रकार लेके आधा आधा, बताए थे ना, पहला दिन ही बताए थे, कॉपी में लिखा होगा आपका। केंद्रक कैसे बनता है, तो केंद्रक का जो निर्माण जो होता है, केंद्रक का निर्माण है ना, माध्यिका द्वारा होता है। माध्यिका के कटान बिंदु से, माध्यिका द्वारा लिख लीजिए आगे, तो कटान बिंदु पता चलेगा ही। लंब केंद्र कैसे बनता है, तो लंब द्वारा बनता है। इतनी कहानी है, बात को समझ लेते हैं। अंतः केंद्र में स्मॉल r त्रिज्या होगा, उससे अंतः त्रिज्या और अंतःवृत्त का निर्माण होगा। ये बनेगा कैसे, तो कोनों के समद्विभाजक द्वारा बनेगा। दूसरा क्या है, परिकेंद्र। परिकेंद्र कैसे बनेगा, भुजा के समद्विभाजक द्वारा बनेगा, भुजा के समद्विभाजक द्वारा बनेगा। अच्छा, केंद्रक कैसे बनेगा,
तो केंद्रक बनेगा माध्यिका द्वारा बनेगा, जिसको इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। इंग्लिश नहीं ना लिखना है सबका, समझ जाओगे ना, मीडियन सही है। और ये परपेंडिकुलर है, इसको लंब बोलते हैं या अल्टीट्यूड बोलते हैं इसको, अल्टीट्यूड के द्वारा। हाँ, अल्टीट्यूड द्वारा कैसे कैसे बनेगा देख लेते हैं बारी बारी से। तो शुरू करें, पहला शुरू करते हैं। पहला जो है आपका, पहला जो बनेगा उसको बोल रहे थे अंतः केंद्र। अंतः, तो अंतः केंद्र कैसे बनता है, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि कोई भी एक न्यून कोण त्रिभुज ले लेते हैं। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण जो है 90 डिग्री से छोटा है ना, उसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। जैसे ये अगर आपका त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी। अब कोण को समद्विभाजक करने के लिए हम आपको बताए थे कि पहले एक प्रकार माप लेंगे, ठीक है। एक प्रकार से ऐसे माप लिए और आधा से ज़्यादा माप के ऐसे कट कर देंगे, आधा से ज़्यादा माप के ऐसे कट कर देंगे, तो कहीं यहाँ पे प्रकार कटेगा कि नहीं, और ये एक लाइन जाएगा आगे। इसको क्या बोलते हैं, कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक हम लोग को पढ़ना था 9वां क्लास में कि आधा से ज़्यादा नाप लो, ऐसे काट लो, वही प्रकार को बिना चेंज किए हुए फिर से ऐसे काट दो। क्लियर है? हाँ, सेम सिचुएशन ये सब में होगा। तो मान लो जी ये बन गया, है ना, यहां पर भी होगा। तीनों जिस बिंदु से गुजरेगा, तीनों जिस बिंदु से गुजरेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अंतः केंद्र बोलेंगे। यानी कि अभी हमारे पास क्या प्राप्ति हुई है, अंतः केंद्र की प्राप्ति हुई है। अब अंतः केंद्र की प्राप्ति हुई है गुरुजी, लेकिन त्रिज्या कैसे मिलेगा, ये मैटर है। त्रिज्या कैसे मिलेगा, कोई आइडिया है? हाँ, तो त्रिज्या प्राप्त करने के लिए इस केंद्र से हम 90 डिग्री का लंब डालेंगे सामने वाले भुजा पे। इससे भी क्या किए, 90 डिग्री का लंब डाले, और इससे भी क्या किए हैं, 90 डिग्री का क्या किए हैं, लंब डाले। तो हमारा लंब हो गया, लंब हो गया। ये जो लंब है, तीनों लंबवत दूरी बराबर है। तीनों लंबवत दूरी क्या है, बराबर। अगर ये लंबवत दूरी हमारा बराबर है और इसमें अगर हम इससे एक वृत्त का निर्माण करें, इसको त्रिज्या लेते हो क्योंकि तीनों साइड त्रिज्या जो मिल गया, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अंतःवृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंतःवृत्त बोलेंगे। मेंसुरेशन में भी ये बात पढ़ना है, लेकिन मेंसुरेशन में डायरेक्टली त्रिज्या का फॉर्मूला चाहिए होता है। यहाँ पर हमें कोण का स्टडी करना है क्योंकि यह ज्यामिति है। ये क्या है, ज्यामिति। फॉर्मूला को प्रूफ भी किया जा सकता है ना, लेकिन फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ नहीं करते हैं, डायरेक्टली रिजल्ट लिख लेते हैं। क्या डायरेक्टली रिजल्ट लिख लें? अगर आपका ये कोण है ए, इसका नाम क्या दे दिए, ए, इसका क्या नाम दे दिए, ए, और इसका नाम केंद्र को आई दे दिए, इन सेंटर मतलब आई। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ दे, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ दे कि कोण बी आई सी का मान बताएं, कोण बी आई सी का मान बताएं, तो ये क्या हो जाएगा, 90 प्लस एंगल ए वाई 2, एंगल ए वाई 2। अब याद करने का तरीका क्या होगा सर, कि हम निकाल रहे हैं बी आई सी, तो बी आई सी आपको दिख रहा है, इसमें ए वाला पार्ट नहीं दिख रहा आपको, तो हम 90 के साथ किसको जोड़ेंगे, ए वाले पार्ट को जोड़ेंगे। 90 के साथ किसको जोड़ेंगे, ए वाले पार्ट को जोड़ेंगे। इसी तरीके से अगर आपसे ए आई सी पूछे, कौन ए आई सी अगर पूछे, तो 90 प्लस इसमें क्या मिसिंग है, बी, तो हम बोलेंगे सर हमें निकालना था ए आई सी, ये वाला कोण निकालना है, तो ये इसके अपोजिट वाला बी, बी तो इसमें मिसिंग है, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस बी बाई 2। अगर हमसे पूछा गया ए आई बी, इसमें क्या मिसिंग है, सी मिसिंग है, तो 90 प्लस क्या हो जाएगा, एंगल सी वाई। समझ में आया? कैसे प्रूफ करना है तो बोल दो, नहीं ना करना है कि करना है, चलो ठीक। तो डायरेक्टली अगर रिजल्ट याद रखते हैं तो प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोग को दिख रहा होगा, ऑनलाइन वाले बच्चे, है ना। तो चलें आगे। तो 90 प्लस ए बाई 2, 90 प्लस बी बाई 2, 90 प्लस सी बाई 2, याद होना बड़ा इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री में। अगर याद कर लिए ट्रिक से तो क्वेश्चन बनाने में बड़ा मजा आएगा।
बड़ा मजा आएगा। हैं? देखो ना, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हम करवाते हैं, जितना भी रेलवे में क्वेश्चन आए सारा क्वेश्चन को हम करवाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं। जो हु बहु क्वेश्चन को करेंगे तो पता चल जाएगा ना कि कितना कष्ट देगा, क्या जी, कहाँ तक जाएगा। अब देखिए ये हो गया आपका न्यून कोण त्रिभुज में हो गया बातें। किसी भी तरीके का त्रिभुज होगा तो अंतः केंद्र बनने का तरीका यही होगा। हमने एग्जाम्पल लिया है न्यून कोण त्रिभुज, लेकिन किसी भी तरीके का त्रिभुज, समकोण हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, किसी भी तरीके का त्रिभुज हो तो तरीका यही होगा अंतः केंद्र बनने का, मतलब कोण वाला सिस्टम यही रहेगा। लेकिन त्रिज्या तो अलग अलग त्रिभुज के लिए अलग अलग होगा नहीं। तो अगर यहीं पे मेंसुरेशन की थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए, मेंसुरेशन की अगर थोड़ा सा हम चर्चा कर लें और मान लें कि कोई भी है ना विषम बाहु त्रिभुज है, क्या है, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज तो भुजा के आधार पे होता है ना, विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज होते हैं जिनकी भुजाएं अलग अलग होती है। तो विषम बाहु त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज भी हो सकता है, अधिक कोण त्रिभुज भी हो सकता है, और कोई भी त्रिभुज हो सकता है। तो अगर इसमें अगर आपसे पूछ दे अंतः त्रिज्या r बराबर क्या होगा, तो अंतः त्रिज्या r बराबर होता है डेल्टा वाई एस। डेल्टा वाई क्या होता है, एस, जहां डेल्टा जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल है। डेल्टा क्या है, त्रिभुज का, और एस क्या है, अर्ध परिमाप। क्या है ये, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप जिसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। ये आता कैसे है, तो इसके लिए और थोड़ा सा देख लेते हैं। एस बराबर हो जाएगा भुजा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और डेल्टा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा रूट ओवर हेरोन्स का फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस क्या, सी, ये होता है जी, है ना। यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर अंतः त्रिज्या दिया हुआ है और परिमाप दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली तिरछा तिरछा गुना करके भी निकाल सकते, नहीं निकल जाएगा। तो इस पे भी रेलवे में 3-4 बार क्वेश्चन आया, जेई में भी आया, ग्रुप डी में भी आया, एनटीपीसी में भी आया। तिरछा तिरछा गुना कर देंगे, आर इंटू एस कर देंगे बाबू, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। तो इस पे क्वेश्चन आया। तो ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज के बारे में। अब दूसरा पढ़ लो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो एंगल वाला घटनाएं हैं सब में एक ही साथ होगी, लेकिन समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि जो भुजाएं होती है लंब, आधार और कर्ण में होती है। ये बात तो पता होगा, थोड़ा बहुत तो पता है ना जी, लंब, आधार और कर्ण होता है, PBH। तो यहां पर जो स्मॉल r की वैल्यू अंतः त्रिज्या जो है P प्लस बी माइनस एच वाई 2 होता है। P प्लस बी माइनस एच वाई क्या होता है, 2 होता है। तो ये थोड़ी मेंसुरेशन की घटनाएं थी जिसको हमने लिख लिया। तो अंतः त्रिज्या का मैटर हो गया खत्म, अंतः त्रिज्या का मैटर हो गया क्या, खत्म। तो आपको मेनली ये याद रखना है, ये याद रखना जो मेंसुरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ जाता है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी बात आती है एग्जाम में, डायरेक्ट आ गया P प्लस बी 6 नहीं। तो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस ना करवाऊंगा, पिछले क्लास में जो करवाए तो याद है कि नहीं। क्वेश्चन करवाएंगे ना तो याद रहेगा, क्वेश्चन नहीं करवाएंगे तब याद है। कल प्रैक्टिकली हम लोग क्वेश्चन किए कि नहीं, तो सारी बातें याद आ गए। आज भी करेंगे क्वेश्चन हल्के में ले रहा है ये। चले आगे, अब आ जाओ परिकेंद्र। कहां आ जाएंगे, परिकेंद्र कैसे बनता है बाबू बताओ वृत्त होगा त्रिभुज के बाहर, इसमें कोई संदेश नहीं है, लेकिन बनाने का प्रक्रिया क्या होगा, भुजाओं के समद्विभाजक से। शुरू में बोले ना अभी आज, तो सरकम सेंटर परिकेंद्र। हम बोलेंगे सर कोई भी न्यून कोण त्रिभुज ले लीजिए, जैसे ये हमने त्रिभुज ले लिया है ना। इस त्रिभुज की अगर बात करें तो इस त्रिभुज में भुजा का समद्विभाजक करने के लिए आपको पढ़ाया गया है बचपन में। क्या पढ़ाया गया है, ध्यान से समझिएगा कि आधा से ज्यादा प्रकार लेंगे और वही प्रकार को बिना चेंज किए इधर से काटेंगे,
एक बार ऊपर काटा, एक बार इधर काटा, एक बार नीचे काटा, एक बार ऊपर काटा, और इस तरीके से ये क्या हो गया, भुजा का लंब समद्विभाजक। भुजा का क्या हो गया, लंब समद्विभाजक। इसी तरीके से अगर इस भुजा को भी वही प्रक्रिया के द्वारा काटा जाए तो मिला जुला के ऐसे ऐसे आएगा, है ना, आएगा कि नहीं आएगा। अब हम प्रकार लेके तो बैठे नहीं है, और ये वाला जो आएगा इसको मिलाना है ना जी, चलो ये आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, ये आ गया आपका, ये आ गया। जिस बिंदु पे मिलेगा, जिस बिंदु पे मिलेगा, अब अलग बात है कि अच्छा जगह नहीं मिला है, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भुजा का लंब समद्विभाजक का कटान बिंदु, भुजा के लंब समद्विभाजक का कटान बिंदु को हम लोग परिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। अब बोलेंगे जी सर ये परिकेंद्र हो गया सर, अब त्रिज्या कैसे प्राप्त करेंगे सर, बोलो। तो त्रिज्या प्राप्त करने के लिए हम लोग मिला देंगे तीनों शीर्ष को, तीनों। तो ये आपका कैपिटल आर है, ये क्या है बाबू आपका कैपिटल आर, ये क्या है कैपिटल आर। अगर आपको मिल गया, त्रिज्या मिल गया, तो यहां से ऐसे एक वृत्त का निर्माण होगा कि नहीं, एक वृत्त का क्या होगा, निर्माण होगा। तो आप लोग चित्र एकदम आराम से बना लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए कि कौन चित्र किससे बनेगा, ये जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो लंबे टाइम तक आप याद नहीं रख पाएंगे। अगर कंसेप्ट गड़बड़ा गया तो ये तो ट्रिक बेस्ड है नहीं। परकाल, चाप, ये सभी बातों को दिमाग में रखना है। सभी बातों को मास्टर को संजोग के रखना होता है, विद्यार्थियों को सिखाने के लिए प्रश्न भी बनाना होता है, समझ रहे हो ना, है? याद हुआ, भुजा के लंब समद्विभाजक द्वारा परिकेंद्र का निर्माण होगा। वहां से अगर हम लोग शीर्ष को मिलाएंगे, ऐसे भी याद रखो ना, शीर्ष को जब तक नहीं मिलाएंगे जैसे तब तक कैसे त्रिज्या मिल बनेगा, नहीं ना बनेगा। और बाहर से हमको वृत्त बनाना है, तो हमारा ये त्रिज्या तो पहले वाला से बड़ा ही होगा, क्योंकि वो अंदर में था, ये बाहर में। उसका त्रिज्या कैसे बन रहा था, परपेंडिकुलर डाल रहे थे हम लोग, इसमें परपेंडिकुलर नहीं, इसमें सीधे मिलाना है शीर्ष से, इसमें शीर्ष से मिलाना है। अब देखो ज्योमेट्री के लिए एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को देखना जरूरी है ना। चलो एंगल अगर हम लोग देखें तो बचपन की छोटी छोटी बात को आपको याद करना जरूरी है, आगे हम पढ़ाएंगे भी इस बात को। बोला गया था कि एक ही चाप द्वारा किसी वृत्त के केंद्र पर का जो बना कोण है, उसी चाप के द्वारा परिधि पर के बने कोण का दुगुना होता है, दुगुना होता है। अगर परिधि पर थीटा बना है ना, थीटा बना है, तो केंद्र पर का बना कोण परिधि पर के बने कोण का दुगुना होता है। एंगल मेड ऑन सेंटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस ऑफ एंगल मेड ऑन सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यही ना है। हाँ, त्रिभुज के केंद्र पर बना कोण और वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप के द्वारा परिधि पर के बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। ये बात को याद रखना है। अब बोलेंगे जी सर ये बात अगर याद है तो यहां पर फिक्स हो गया वो मैटर कि गुरुजी ये तो बाहर से है, ये तो बाहर से वृत्त है कि नहीं। अगर हमें इसका नाम अगर ओ दे दें, क्या दे दें, ओ, और ये नाम ए बी सी है, ए बी सी। अगर केंद्र पर का कोण एग्जाम में पूछा जाए, जो पूछा जाएगा या पूछा गया है बीओसी, क्या पूछा गया, बीओसी। बीओसी में क्या मिसिंग है बाबू, ए का दुगुना 2a। अब बोले कैसे सर, ये जो भी ए था इसका दुगुना यहां पे होगा ना जी, नहीं होगा दुगुना, बताओ, दुगुना होगा ना, दुगुना होगा ना। यही चाप के द्वारा, ये चाप के द्वारा या इसके जीवा, ये जीवा के द्वारा, ये केंद्र पर का बना कोण है और ये परिधि पर का बना कोण है, परिधि पर का बना कोण, तो इसका तो दुगुना होगा। तो ये ए था तो ये क्या हो गया 2a। अगर आपसे पूछ दिया जाए ए ओ बी तो क्या हो जाएगा 2 ऑफ एंगल सी, इसमें मिसिंग क्या है, सी मिसिंग है, तो इसका दुगुना हो जाएगा। एओसी 2 ऑफ एंगल पी, खत्म। अब थोड़ा मेंसुरेशन को भी लपेट लें। चले आगे। ये न्यून कोण त्रिभुज था, अधिक कोण भी सीख ही लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ऐसा है
कि अधिक कोण त्रिभुज कुछ इस तरीके से होता है, आपने अगर देखा होगा तो। ये अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज कैसा होता है सर? तो अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण जो है जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है। 90 डिग्री से क्या होता है? ये वाला गुरुजी 90 डिग्री से ज्यादा, इसलिए हमने इसको अधिक कोण बोल दिया। क्या बोल दिया? अधिक कोण बोल दिया। अगर आप ध्यान से समझे चीजों को, ध्यान से समझे, तो अगर हम भुजा के समद्विभाजक करते हैं इसमें, तो कहीं इधर आएगा, है ना। इसमें भुजा के समद्विभाजक करते हैं तो कहीं इधर आएगा, है ना, यहां पे आएगा। कहीं इसमें भुजा को समद्विभाजक करते हैं तो कहीं इधर आएगा। और आप ये पाएंगे, आप ये पाएंगे, क्या पाएंगे, हाँ, आप ये पाएंगे कि आप ये पाएंगे कि गुरुजी जो हमें सेंटर जो मिला, हमें जो परिकेंद्र मिला, वो कहाँ मिला? वो बाहर में मिला। परिकेंद्र कहाँ मिला? यानी कि अगर पूछ दे कि अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ होता है? कर्ण के राइट साइड में, कर्ण के लेफ्ट साइड में, ऊपर, नीचे, कहाँ दिख रहा है आपको? बाहर तो कंफर्म है, कर्ण के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ये बात बोलना दिक्कत है। उधर से देखेगा लेफ्ट हो जाएगा, इधर से देखेगा राइट हो जाएगा, तो क्या बोलोगे? कर्ण के ऊपर, कर्ण के, यही ना होगा जी, कर्ण के ऊपर। तो कर्ण के ऊपर गुरुजी बनेगा क्या? परिकेंद्र। अब बोले गुरुजी वृत्त बनाइए, तो ये तो खाली केंद्रवा बना दिए, बोलिए ना आप लोग, बनाए वृत्त? हम बोलेंगे सर प्रोसेस तो आपने क्या बताया था कि सभी शीर्षों को मिलाना है, सभी शीर्षों को क्या करना? मिलाना। तो शीर्ष को मिलाएंगे, ये मिला, शीर्ष को मिला है, ये मिला, शीर्ष को मिला है, ये मिला, तीन त्रिज्या मिला है, 1 2 और 3। अब हमसे बढ़िया से बनेगा कि नहीं, इस बात का डर है। अरे हमको खुदे भरोसा नहीं है। तुम देखो यहां कर दिए, इतना ही दूर यहां नाप लेते हैं क्या? यही इतना दूर माप लेते हैं, ठीक है। बढ़िया नहीं बना, लो काम चल गया मेरा, हटाओ। समझने से ना मतलब है जी। चलो बोलो, हो गया? समझ में आया? आया समझ में? कैसे बना? भुजा के समद्विभाजक कहाँ मिलेंगे? कर्ण, कर्ण बोल दिए जी, कर्ण बोल दिए थे हम। इसमें कर्ण है कहाँ? अरे सबसे लंबी भुजा के ऊपर साइड में, सबसे कर्ण बोलवा दे रहे हो बेट, विकर्ण नहीं, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। कर्ण इसमें है कहाँ? इसमें कर्ण है कहाँ? तो सबसे बड़ी भुजा के बाहर साइड नहीं, गजब कर देते हो, कर्ण है ही नहीं तो कैसे कर्ण हो? अब ये में ध्यान आ रहा, फ्लो में, और तुम लोग भी नहीं टोक रहा है। चलें आगे। तो सबसे बड़ी वाली भुजा के बाहर साइड में चलते हैं आगे। तो अच्छा बाबू, ऐसा है कि अगर हम समकोण त्रिभुज में यही घटना को देखें, समकोण त्रिभुज में देखो, समकोण त्रिभुज में अंदर में तो अंतःवृत्त बन ही जाता, हमने बनाकर नहीं दिखाया था। बाहर में अगर आप ध्यान से समझेंगे तो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो केंद्र जो होगा बिल्कुल कर्ण के मध्य बिंदु पे होगा। कर्ण के कहां होगा बाबू? कर्ण के, हाँ, और कर्ण के मध्य बिंदु से अगर ध्यान से देखोगे, भुजा के समद्विभाजक करके बताएं, कैसे ही बता दे। समद्विभाजक करोगे तो ऐसे आएगा, समझा? ठीक है। यही यहीं पे बनेगा, यहीं पे क्या होगा बाबू? बनेगा, यहीं पे बनने वाला है। और यहां से अगर त्रिज्या ले लें, ठीक है, इस बार तो परफेक्ट बन गया मिला जुला के। तो इसमें कर्ण के मध्य बिंदु पे क्या है? अंतः परित्रिज्या, परित्रिज्या कहां है? कर्ण के मध्य बिंदु।
ये वाला त्रिज्या है आपका कैपिटल आर, ये वाला क्या है कैपिटल आर, और ये वाला क्या है कैपिटल आर, कैपिटल आर, तीनों है ना। सेंटर ये यहां से जो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री से बिल्कुल ये वाला है आपका कैपिटल आर, ये वाला कैपिटल आर, और ये वाला क्या कैपिटल आर। फिर से बना दे क्या चित्र, भूल गया? देखते रहना क्या क्या हम बना रहे हैं। अब ज्यादा मुश्किल नहीं है, अब आसान ही होने वाला है चीजें, है ना। क्या बोल रहा है अभिषेक कुमार बउआ, आपने मेरी बात सुनी, थैंक यू सर, ओके। कौन सा बात सुने थे बाबू तुम्हारा हम, ये भी नहीं हमको पता। पहले वाला रिवीजन कर लेना, 2 क्लास वाला है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगर मेंसुरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चीजों को समझें, तो मेंसुरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले अधिक कोण त्रिभुज था, तो अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण नहीं, विषम बाहु त्रिभुज भुजा के आधार पर, तो विषम बाहु त्रिभुज में कैपिटल आर बराबर जो है बाहु मतलब परित्रिज्या बराबर ए इंटू बी इंटू सी, भुजाओं का गुणनफल बटे 4 डेल्टा, क्या हो जाएगा ए बी सी बटा 4 डेल्टा। अगर एग्जाम में ऐसा है कि कोई जरूरी नहीं है कि भुजा ही देगा, मतलब निकालने के लिए देगा, डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी आपके एग्जाम में आ सकता है ना। ए बी सी बटा 4 डेल्टा, ए बी सी बटा 3 डेल्टा, ए बी सी बटा 2 डेल्टा, ए बी सी बटा डेल्टा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ सकता है। अगर आप बात करें समकोण त्रिभुज में, किस में बात करें, समकोण त्रिभुज में, हाँ कैपिटल आर परित्रिज्या, तो समकोण त्रिभुज में हो जाएगा बाबू क्या h/2 कर्ण बटा कर्ण का आधा, कर्ण का क्या आधा, कर्ण का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा समकोण त्रिभुज में, कैपिटल आर बराबर, बीच में मिड पॉइंट पे लाए थे ना। क्लियर है? चलें आगे। कोण हम लोग देख ही लिए, कोण हम लोग देख लिए, डायमेंशन देख ही लिए, तो दोनों में विषमबाहु त्रिभुज आर बराबर ए बी सी बटा 4 डेल्टा, समकोण त्रिभुज में आर बराबर h/2, और लास्ट में हम लोग समबाहु त्रिभुज के लिए समराइज करेंगे लास्ट में। चलते हैं आगे, तो आगे चलिए, अब लगाइए, है ना, क्या था केंद्रक, केंद्रक को हम लोग क्या बोलते हैं सेंट्रॉइड। इसमें घबराना नहीं है, इसमें वृत्त वगैरह नहीं बनेगा, अब आसान वाला है, टफ वाला पहले ही बता दिए, अब आसान है। केंद्र, हाँ केंद्रक किसके द्वारा बनता है, माध्यिका के द्वारा। माध्यिका क्या होता है, हाँ किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से, ये शीर्ष है, इसके सामने में जो भुजा है उसके मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब बीच आधा आधा दूरी रहता है ना, ये भी मध्य बिंदु है और ये भी क्या है मध्य बिंदु। तो ये मध्य बिंदु को अगर उसके शीर्ष से मिलाया जाए, मध्य बिंदु को उसके शीर्ष से क्या किया जाए, मिलाया जाए, और तीनों जिस कटान बिंदु पर मिलेंगे उसे हम लोग केंद्रक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केंद्रक। यानी कि अगर हम नाम दें ए बी सी, है ना, इसको नाम देते हैं, वो अच्छा नाम नहीं रहेगा, ठीक रहेगा नाम MNO, ये नाम देते हैं, है ना। तो हम बोल देते हैं कि यहाँ माध्यिका है, माध्यिका का क्या नाम है, माध्यिका है AM, BN और कौन है CO, ये क्या है बाबू माध्यिका है, माध्यिका है, क्योंकि मध्य बिंदु के सामने वाले मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। दूसरी बात खासियत ये है कि ये जो माध्यिका है, जिस बिंदु पे मिला उसका नाम हम कुछ भी देते हैं, जैसे मान लिया हम नाम देते हैं ओ ही नाम दे, ओ नहीं, ठीक है जी दे दिए, सेंट्रॉइड दे दिए,
जी हाँ, अगर जी अगर हम लोग दे दिए नाम, अगर हम लोगों ने जी दे दिया, क्या दे दिया, जी, तो जी अगर हम नाम देते हैं तो इसके बारे में ये है चीज़ें है कि जो माध्यिका हमारा है एजी अनुपात जीएम जो होगा, एजी अनुपात क्या होगा, जीएम, और एक माध्यिका बनेगा बीजी अनुपात जीएन, और एक होगा क्या, सीजी अनुपात जीओ। ये सब दोनों 2:1 में रहेगा। किस में रहेगा, 2:1। कहने का मतलब कि ये वाला 2 भाग रहेगा, शीर्ष के तरफ 2 भाग और भुजा के तरफ 1 भाग, शीर्ष के तरफ 2 भाग और भुजा के तरफ 1 भाग, शीर्ष के तरफ 2 भाग और भुजा के तरफ 1 भाग, मतलब 2:1 में होगा। इस डंडा को बांटोगे तो 3 यूनिट में बटेगा और 2 अनुपात कितना होगा, 1 होगा, 2:1 होगा। समझ में आया? दो अनुपात 1। याद हुआ? माध्यिका जो है, माध्यिका को केंद्रक 2:1 में बांटता है। 2 अनुपात बड़ा तो दिखने में लग ही रहा है, शीर्ष के तरफ और भुजा के तरफ 1 अनुपात। अब आगे चलते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारा कंसेप्ट है, एरिया बाइसेक्टर वगैरह, जो हम लोग आगे बात करेंगे, है ना, जब समरूपता पढ़ाएंगे तो बहुत सारा कंसेप्ट है इसमें, और सब पे क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। अभी केंद्र को खत्म कर लेते हैं। अगर हम बात करें किसमें, हम लोग बात कर लेते हैं लंब केंद्र। क्या बात कर लेते हैं, जिसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ऑर्थो, उसमें एंगल वगैरह का कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। लंब क्या होता है जी, लंब क्या होता है बताएंगे? किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में सामने वाला शीर्ष से सामने वाले भुजा पे अगर लंब डाले, क्या डालें, लंब, लंब डाले, इसे हम लोग लंब बोलते हैं, अल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब, अल्टीट्यूड। ये बात को एक बात ध्यान में रखना है कि अगर मध्य बिंदु अगर यहाँ पे है तो आप ये आंख मूंद के नहीं सोचिएगा कि यहाँ पे मध्य बिंदु हो गया तो ये 90 डिग्री होगा, ऐसा कोई बात नहीं। लंब है तो केवल लंब है, ये मध्य बिंदु अपने मन से मान नहीं लेना है। माध्यिका मध्य बिंदु अलग होता है, लंब अलग होता है। जो पहली बार ज्योमेट्री पढ़ते रहता है उसको लगता है कि अच्छा सामने वाला डंडा आ गया ना तो ये मध्य बिंदु हो गया, ऐसा नहीं होता। इस बात को ध्यान में रख। जब वो 2 कंडीशन है, या तो समद्विबाहु त्रिभुज हो या तो समबाहु त्रिभुज हो, या तो समद्विबाहु हो या तो समबाहु, या तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में भी यही बात होता है। समद्विबाहु समकोण समझ रहे हो, जिसमें लंब आधार बराबर, तो उसमें क्या होता है कि जो लंब डालेंगे कर्ण पे तो वो मध्य बिंदु भी होगा और साथ साथ में 90 डिग्री भी होगा। चलते हैं, वो आगे की बात है, बहुत सारा बात बताएंगे, अभी धीरे धीरे दिमाग में डालना है। क्या एक बैग डाल दोगे तो कहीं पागल ना हो जाए, अब इतना सेव कर रहे हो ना। हाँ, तो अगर हम बात किए रहे सर कि इसमें एंगल वगैरह का क्या चर्चा है, तो ये है आपका ए, ये क्या है बी, और ये क्या है सी। अगर हम नाम दे दिए इसका एम एन पी और इसको नाम देते हैं ओ, कुछ भी नाम दो ना, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो अगर आपसे कौन पूछे बीओसी, क्या पूछे बीओसी, तो बीओसी बराबर क्या होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कौन एओसी, एओसी ये क्या होगा, और ये आप पूछ दे एओबी तो ये क्या होगा। ये भी बात को समझने वाली बात, क्या होगा जी, कोई आइडिया? कोई आइडिया है? तो चित्र को थोड़ा सा समझिएगा। ए है ऊपर में, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, छोटा सा डम्मी सा चित्र बना है। क्या ये 90 डिग्री है? अगर ये P है, ये N है और ये O है तो ये 90 डिग्री है क्या, है कि नहीं बोलिए। अगर ये 90-90 है, इसको कुछ भी मान लो,
अगर जैसे मान लिया ये ए है, तो क्या ये 180 माइनस ए होगा? क्योंकि चारों कोनों का योग किसी भी चतुर्भुज में 360 होता है, तो 90 90 180 हो गया, तो इन दोनों का जोड़ 180 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो अगर ये 180 माइनस ए है, इसको आगे बढ़ा है, तो क्या ये शीर्षाभिमुख कोण से वर्टिकली अपोजिट एंगल से 180 माइनस ए होगा कि नहीं? यानी कि गुरुजी BOC बराबर कितना? 180 माइनस AOC बराबर कितना? 180 माइनस, और AOB बराबर कितना? 180 माइनस। बोलो कोई दिक्कत है? लिख लो जी। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन के लिए यूट्यूब पे हम तो डाल ही देंगे, पिछले क्लास का भी रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। एक बार आपको रिवीजन करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया ये सब बात में, एंगल वगैरह में, तो फिर ज्योमेट्री बहुत बनाने का मन करेगा। हाँ कौन है ये बताए ना जी अभी। इन दोनों का योग भी कितना होगा? 180। कहाँ पे? हाँ तो ए, यहाँ पे मिसिंग ए है, यहाँ पे मिसिंग बी है, यहाँ पे मिसिंग क्या है? सी है। हाँ चलें आगे। अब आगे आ जाओ। समबाहु त्रिभुज, कहाँ? समबाहु, समबाहु त्रिभुज में घटनाएं क्या होती है समझते हैं। समबाहु त्रिभुज में समझते हैं, समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? सभी भुजाएं क्या है? बराबर। अब इसके साथ दिक्कत यह है सर कि अगर हम भुजाओं का, पहले कोनों का अगर हम समद्विभाजक करेंगे, कोनों का क्या करेंगे, तो एक पॉइंट पे मिलेगा, हम बोलेंगे जी सर। लेकिन सर अगर हम भुजा का समद्विभाजक करें, बस ये की होगी। 10 सेकेंड लेता है सही होने में, 10 सेकेंड लेता है सही होने में। 1 2 3 4 5। आज किसका किसका मैच है? हाँ तो सही है, सही है। वो तुम आधे ना बोला, वो पूरा बोल दिया। है। हाँ तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज हो सकता है कि अफगानिस्तान इतना फॉर्म में है कहीं ऑस्ट्रेलिया को भी ना हरा दे। किसका? एक ही विकेट न गिरा है, तो इसमें तो सब क्रांतिकारी टाइप के आदमी है, कोई भी मार देगा क्या? सब क्रांतिकारी टाइप के आदमी है इसमें। ऑस्ट्रेलिया बरियार है फास्ट बॉलिंग के सामने। जो जिस तरीके का स्पिनर जो अफगानिस्तान के पास है, पूरे वर्ल्ड में यूनिक स्पिनर उसके पास। कहीं थोड़ा बहुत स्पिन होने लगा, फिर उसके बाद घुलटा देगा। पिछली बार 2023 वर्ल्ड कप में थोड़ा सा के लिए ऑस्ट्रेलिया बच गया ना, थोड़ा सा के लिए बच गया। गलती से मैक्सवेल का कैच नहीं छोड़ता उतना, लपेट लिया था। हाँ ये ठीक हो गया जी, चलो आ जाओ। हाँ तो ये कोनों का समद्विभाजक मिला इसमें। अगर हम भुजा का भी समद्विभाजक कर रहे हैं, अगर हम भुजा का भी समद्विभाजक करते हैं तो देखते हैं गुरुजी यही लाइन है, सेम लाइन है। भुजा का भी समद्विभाजक कर रहे हैं तो सेम लाइन है, यही लाइन आता है, ये बीच ही बीच से आता है ना। गुरुजी भुजा का भी समद्विभाजक करते हैं तो सेम लाइन है। गुरुजी अगर हम यहां से मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो पता चलता है यही मध्य बिंदु भी है, ये भी क्या है? मध्य बिंदु भी है। ये भी क्या है? ये भी क्या है? मध्य बिंदु भी। अब बोलेंगे जी सर। साथ साथ में सर इस समबाहु त्रिभुज में ये देखा जाता है गुरुजी अल्टीट्यूड भी डाल रहे हैं तो यही लाइन आ रहा है, लंब भी डाल रहे हैं तो यही लाइन आ रहा है। यानी कि अगर आपको इंफॉर्मेशन लेना रहे ABC में, अगर मान लो ये जंक्शन है, ये क्या है? जंक्शन है आई। इस आई के बारे में लिखना रहे, आई के बारे में क्या करना रहे? लिखना रहे। तो आई जो है अंतः केंद्र भी है क्या बाबू? परिकेंद्र भी। बहुत बढ़िया। और आगे साथ साथ में ये केंद्रक भी है। क्यों? क्योंकि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, सेम रेखा ही है। और इसके बाद क्या है? ये लंब केंद्र भी है। क्या है?
लंब केंद्र। गुरुजी इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर इस लाइन को एडी नाम दे दे, क्या नाम दे दे, एडी, और एडी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये है ना कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, साथ साथ में गुरुजी भुजा समद्विभाजक, भुजा के लंब समद्विभाजक या भुजा समद्विभाजक, उसके बाद गुरुजी माध्यिका, और लंब, सब एक ही लाइन है। कौन, एडी। कौन मतलब एडी को हम सब कुछ बोल सकते हैं, एडी को सब कुछ बोल सकते हैं, किसमें, समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में सब कुछ बोला जा सकता है। तो अब बोलिए गुरुजी ऐसा है 2:1 वगैरह वाला सब लगेगा, बोले हाँ हाँ लगेगा, हाँ लग सकता, क्या लगेगा ही। तो स्मॉल आर बराबर a/2√3 होगा, और कैपिटल आर जो परित्रिज्या होगा इसमें a/ कितना √3। ये कैसे आया ये जानने की इच्छा अगर है तो ये भी हम बता देंगे, लेकिन अगर याद करने में सक्षम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो याद कैसे करोगे, छोटा आर है तो नीचे में ज्यादा से भाग दोगे, अरे बोलो, किसी भी चीज को छोटा निकालना है तो डिनोमिनेटर में ज्यादा होता है, और बड़ा चीज है तो छोटा से भाग दोगे। r/r दोनों को भाग दोगे तो कितना, 1:2 है, 1 कितना 2 है। परित्रिज्या, परि बाहर वाला बड़ा त्रिज्या, बड़ा मतलब बड़ा, कैपिटल आर मतलब बड़ा। ऑर्थो सेंटर में एक चीज छोड़ दिए हैं हम, हालांकि बताएं कि नहीं बताएं तुम लोग बताओ। ऑर्थो सेंटर को लंब केंद्र अधिक कोण त्रिभुज में कहां पे होता है ये भी जानना जरूरी है, बताएं, बता दें। हाँ तो वो चीज हम छोड़ दिए हैं, अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बॉन्स नहीं ना कर रहा है, नहीं। अगर हम लंब केंद्र जो हम लोग न्यून कोण त्रिभुज के लिए पढ़ लिए थे, लंब केंद्र हम लोग न्यून कोण त्रिभुज में पढ़े थे कि नहीं, लेकिन अधिक कोण त्रिभुज में कैसे बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक इस तरीके से चित्र होगा कि नहीं, बट अधिक कोण ये बन गया कि नहीं, बोलिए बन गया कि नहीं बताइए। अगर आपका थ्योरी क्या था कि सर सामने वाले सिर से भुजा पे लंब डालेंगे, है ना, सामने वाले सिर से भुजा पे क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, तब घटनाएं होगी। तो हम बोलेंगे सर इस सिर से लंब डालने जाएंगे तो इधर डाल देते हैं अंदर, क्या लंब अंदर आएगा ना जी त्रिभुज में, यस सर ना। लंब का मतलब होता है एकदम वर्टिकल, है ना। तो गुरुजी लंब डालने के लिए बात ये हो कि इस भुजा को बढ़ाना होगा, इमेजिनेशन करके इस भुजा को क्या करना होगा, बढ़ाना। तो ये क्या, ये लंब है, ये लंब है, त्रिभुज के बाहर रहेगा अधिक तो कोण त्रिभुज में, ठीक है। बोलेंगे गुरुजी ऐसा है कि इस शीर्ष से अगर हम लोग लंब डालें इस भुजा पे तब तो यहां आएगा, और गुरुजी यहां से अगर हम डालें, यहां से अगर हम डालें, है ना, तो यहां से कहां जाएगा गुरुजी, ऊपर अंदर चल जाएगा ना। थोड़ा सा चित्र को छोटा कर देते हैं, यहां डालेंगे, देखो कहां, इसको बढ़ाने के इसके बढ़े हुए पार्ट पे डाला है, इसके बढ़े हुए पार्ट पे आएगा ऐसे, तो बढ़े हुए पार्ट पे आएगा लंब, समझ में आया। तो आप देख रहे हो कि एक सिर से लंब है इधर, एक सिर से लंब इधर, और ये वाला बिल्कुल सही जगह पे। और गुरुजी एक कन्याकुमारी है एक अरुणाचल प्रदेश में है, कैसे मैनेज किया जाए। हम बोले वो जमाना थोड़े ही है, अब जमाना चेंज हो गया क्या। हम बोलेंगे सर थोड़ा थोड़ा लाइन को बढ़ाते हैं, लाइन को बढ़ा दिए, अरे रेखा ना है, लंब रेखा ना एक तरीके से कहीं भी जा सकता है। बोलेंगे जी सर इसको भी नीचे ला सकते हैं, सर हाँ क्यों नहीं ला सकते,
गुरुजी अच्छा से नहीं बना नहीं। सेट कर दिया ना, सेट कर दिया ना, सेट हो गया। तो अब जो हमारा अब जो हमारा जो बना, क्या बना जी, लंब केंद्र। लंब केंद्र कहां बना बताओ, ये भी त्रिभुज के। तो अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहां होता, ये बता दोगे। बाहर होता है, नीचे में। कहां होता है, नीचे में। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तुम लोग देख लेना, ये तो दिमाग में रहेगा ही ना। जबकि हम लोग परिकेंद्र ऊपर में आया था, ये कहां आया, नीचे। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा बाबू ऐसा बात करते हैं, ये नाम है ए, ये नाम क्या है बी, और ये नाम क्या है सी। तो अगर आपसे ये वाला केंद्र, अगर ये वाला एंगल पूछ ले, जैसे मान लिया इसका नाम है ओ था, ओ था ना, ए ओ सी बराबर पूछ दे, तो कितना लिखोगे बताओ। सेम चीज आएगा, 180 माइनस बी ही आएगा। 180 माइनस बी आएगा कि नहीं, ये बी है, तो शीर्षाभिमुख कौन से, ये बी होगा। शीर्षाभिमुख कौन से बराबर होगा ना, ये 90 है, तो ये चतुर्भुज में 180 माइनस बी, और यही तो हम लोग पढ़े हैं, ए ओ सी बराबर क्या, 180 माइनस। तो यहां पर भी एंगल का कोई दिक्कत नहीं। बोलिए कोई दिक्कत है। अब क्वेश्चन पे आ जाएं, अब क्वेश्चन पे आ जाएं कि लगले और थ्योरी पढ़ लें, समरूपता वगैरह ना, इतना काफी हो गया क्या। सर दर्द कर रहा है ना आप लोग का, नहीं, ओह ओके। तो है सर दर्द का लेवल है, कहा है नीतीश जी ठीक हो गया क्या। जब तक चाचा रहेंगे, जब तक कोई दवा आने वाला नहीं है। चले, कहाँ था जी, हाँ ये है क्वेश्चन नंबर 1। हाँ पढ़ो। त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक, समद्विभाजक, समद्विभाजक कहां बनता था, अंतः केंद्र बनता था, याद है। समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, हम लोग आई माने थे, यहां P पर प्रतिच्छेद करते। बीपीसी बराबर 128 डिग्री है, तो कोण ए का मान बताएं, कोण ए का। तो बीपीसी बराबर 90 प्लस a/2 होगा ना जी, अरे नहीं होगा, 90 प्लस a/2। तो गुरुजी बात यह है कि 128 डिग्री तो दे दिया है, तो a का मान निकालना कोई बहुत बड़ी बात है, बोलो। फिर से समझो चित्र को, हम बोलेंगे गुरुजी ई त्रिभुज 76 डिग्री हो जाएगा, बहुत बढ़िया। हम बोलेंगे गुरुजी ये समद्विभाजक, ये भी क्या ये दोनों मिला ना, हालांकि ऊपर से भी आना चाहिए, लेकिन ऊपर से नहीं भी आएगा तो दो लोग मिलके तो काट दिया है ना जी, तीसरा आए या ना आए, दो लोग तो काट दिया है। अब ऐसा थोड़ी है कि दूसरा का आएगा तो अलग बिंदु पे कटेगा, नहीं यहीं पे। अब ये क्या पढ़ा है, बी है, और ये क्या है, सी है, और ये क्या है, ए, तीनों मिलकर कहाँ पे कट करता है, पी पे। तो क्या पढ़ा है, बीपीसी बराबर, अरे बी आई सी बराबर जो पढ़ाए तो वही ना होगा, ये 90 प्लस a/, 90 प्लस a/, बोलेंगे जी सर बहुत बढ़िया सर। तो सर 90 प्लस ये बीपीसी कितना हो, 128, 90 प्लस a/2। अच्छा इसको इधर घटाएगा तो कितना आएगा बताओ ना।
38 डिग्री आएगा, इधर जाकर घटाएगा तो a/2 बराबर कितना 38। a बराबर कितना, क्या लग रहा है हो पाएगा? यही भाषा की बात कर रहा था, समझ में आया? खुश हो ना आज? चले आगे तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया है, कल करवा दिए थे। ये वाला भी हो गया था क्या, ए बी बराबर ए सी वाला? जो हो गया कल वो नहीं करेंगे, ये नहीं हुआ। आरआरबी ग्रुप डी में इतना बहुआ छाप क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज के दो कोनों का माप 60 डिग्री और 80 डिग्री है, तो तीसरे कोण का माप, तीसरे कोण, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो तीसरा कोण का माप कितना हो जाएगा 40 डिग्री। नहीं होगा? चलें आगे, क्वेश्चन नंबर आ जाओ, ग्रुप डी। बताओ जी, बी और सी के आंतरिक समद्विभाजक डी पर मिलते हैं। ए बराबर 75 डिग्री है, तो बी डी सी का मान बताएं। अभी थोड़ा देर पहले ना बात किए हैं, कितना हो गया आंसर? नहीं हो जाएगा? चलो देखो चित्र से अब बताते, बढ़िया से हम बोलेंगे सर ये अपना त्रिभुज है, ये अपना क्या है त्रिभुज। तो अगर बात करें बी और सी के समद्विभाजक मिला है, बी और सी के समद्विभाजक मिला है ना जी, यहाँ पे मिला है गुरु जी, मिला है, ठीक है, अभी तो बताएं आप। तो ये जो फॉर्मूला जो डी पे जो मिला है, आपने बताया है बी डी सी बराबर 90 प्लस a/2। इस पर बी डी सी पूछ रहा है जी, अच्छा तब तो 37.5 हो जाएगा, और 190 या 37.5, आंसर तो मार ले है ये। चले आगे 6 नंबर पे, क्या ये क्वेश्चन बताने का नहीं मन कर रहा, लेकिन चलो टिक मरवा देते हैं। चार त्रिभुज में एबीसी में कोणों का अनुपात कितना है 4 3 5, तो कोण का मान ज्ञात करें। तो 4 3 7 5 12 यूनिट, 12 यूनिट होगा कि नहीं? हम बोलेंगे कि नहीं भी रहेगा तो आंसर आ जाएगा। किसी में भी तीनों कोणों का योग 180 नहीं हो पा रहा, केवल इसी में 180 पहुंच रहा। 75 5 80 40 120 60, 120 60 180, ये सब देखो सब गरीब टाइप के है, 180 तो हो ही नहीं सकता। नहीं, हालांकि अगर आप जोड़ते हैं तो तरीका वही है। 4 3 7 5 12 यूनिट की वैल्यू 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो 15 चौका 60, 15 3 45, 15 25। समरूपता वाला अभी थोड़ा सा रुक जाओ। कल पढ़ाए हैं ऐसा क्वेश्चन, ग्रुप डी में आया है, तुम लोग खुद से पढ़ के बनाओ। ऐसा पढ़ाए हैं, बनाओगे तुम लोग पढ़ के, हल्ला करके पढ़ लो, पहले पढ़ लो जी एक बार कि इलेक्ट्रिकल शॉक दिमाग में चल जाए, एक बार हल्ला करके पढ़ो। एम से डरना नहीं है, ऊपर लाइन रहेगा उससे डरना नहीं है। एम मतलब लंबाई होता है, मेजरमेंट होता है। एम का मतलब मेजरमेंट होता है, लंबाई निकालो। नया लड़का तो डर जाता है एम भी देख के। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या फील हुआ कि क्वेश्चन कुछ देखा देखा सुना सुना सा लग रहा, कल जैसा। नहीं हो पाएगा? कितना आंसर आएगा?
ए नंबर, नहीं गड़बड़ा गया तुम। चलो, ए बी ए सी और बी सी की लंबाई दे रहा त्रिभुज में। एक त्रिभुज है जिसमें नाम देते हैं ए बी सी। ए बी की लंबाई कितना हो और ए सी कितना है, और ये कितना। अब ध्यान से देखो, बोला गया ए से बी सी पर कोणीय समद्विभाजक है। कोणीय समद्विभाजक याद है कल की बात कि किसी भी त्रिभुज में जो कोण समद्विभाजक अगर सामने वाले को है ना काटता है, वही वाला ए से बी सी पर एक कोणीय समद्विभाजक क्या ए डी है, जो खींचा गया, जो बी सी को डी पे काटता है। यदि एम बी डी को दो स्थानों तक बताएं, है ना, ये वाला कितना बाबू पूरा 6। चित्र बनाने पे बन गया ना। कल ऐसा नहीं पढ़ाया, झूठ मत बोलो, कसम खा के बोलो नहीं पढ़ाया ऐसा। अरे मुन्ना, अगर ये इंटरनल बाइसेक्टर है, अंतः विभाजक है, ये 4:5 में, तो ये भी क्या 4:5 में ना होगा। तो 4:5 में बांटना है और तुमको बीडी की वैल्यू चाहिए। तो रेशियो अगर जीवन में कभी पढ़े होगे तो बीडी की वैल्यू 4 निकालना, टोटल कितना में 9 भाग में, इंटू कितना 9 भाग की वैल्यू है 6, खत्म। ये तो रेशियो प्रोपोर्शन है। 3 तिया 2 तिया 8/2 यानी 2 पॉइंट। ला 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 ला, बोलो। कल नहीं पढ़ाए हैं हो, 2-3 दिन से चर्चा करें। एक दिन थ्योरम पढ़ाए, कल इस पे क्वेश्चन करवाए, और आज तुम लोग फंस गया हैं। किसको? चलें आगे, 3:30 बज गया हो। समरूपता वाला भी रुक जाओ हैं, हम क्यों थकेंगे, पागल हो। अभी जो वाला टाइप नहीं पढ़ाए हैं वो वाला, चलो ये बताओ, ये अभी तो पढ़ाए हुए। सब लोग बताना, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समकोण त्रिभुज लिख दिया है कि परिवृत्त का क्षेत्रफल। परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए परित्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए? परित्रिज्या के लिए फॉर्मूला बताएं कि एच वाई। गुड। क्या समकोण त्रिभुज में परित्रिज्या HY2 पढ़ाए हैं। परिकेंद्र कहां होता है? कर्ण के मध्य बिंदु पर। हम बोलेंगे सर कर्ण कितना है इसमें, सबसे बड़ा वाला कोई तो कर्ण बोलते हैं HY2, बोलते हैं कि नहीं? हम बोलेंगे जी सर 10 बटा कितना सर 2 बराबर कितना 5। और अगर त्रिज्या रेडी है तो क्षेत्रफल भी, वृत्त का क्षेत्रफल भी रेडी होता है, पाई आर, पाई इंटू 5 का स्क्वायर, 25 पाई। कितना हो जाएगा बाबू? 25 पाई। क्या चले आगे? चलो उत्तर बताओ जल्दी। यदि O एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है और OD BC पर लंब है, OD BC पर क्या है? लंब है, तो कोण BOD का मान बताए। कोण BOD का मान बताए। RPF SI
हेलो हेलो हेलो, तुम लोग थोड़ा ऑनलाइन वाला कमेंट करके बता दो, क्या कितना देर से आवाज नहीं था? पिछला क्वेश्चन का आवाज नहीं था कि कितना देर से आवाज नहीं था? एक बार कमेंट करके बता दोगे तुम लोग, है ना? क्वेश्चन ये है कि 3, 4, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज पर अंतःवृत्त और परिवृत्त खींचे गए हैं, है ना? तो इस प्रकार निर्मित अंतःवृत्त और परित्रिज्याओं का अनुपात बताएं। तो हम बोलेंगे सर अंतःवृत्त में जो त्रिज्या है सर, वो है सर P + B - H बटा। हम बोले जी सर। सर परिवृत्त की त्रिज्या आपने क्या बताया सर? H बटा 2। ये स्मॉल r था सर, और ये सर कैपिटल R है सर। बोलेगे जी सर। हम अगर बात करें तो 3 + 4 7 - 5 बटा 2, अनुपात कहाँ हो गया हो? 5 बटा 2, क्योंकि H 2 है। 7 में से 5 गया, 2 बटा 2 कितना? 1, और ये 5 बटा 2। तिरछा तिरछा गुना कर देंगे सर, तो 2 अनुपात। तुम लोग कमेंट करके पिछला क्वेश्चन बताना पड़ेगा फिर से। देखो पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं, बैक टू द क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन का एक बार क्विक एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्विक एक्सप्लेनेशन, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में आवाज नहीं है ना? हम ये बोले पिछला क्वेश्चन में कि त्रिभुज ABC का O परिकेंद्र है। ये है आपका त्रिभुज ABC। ये क्या है? त्रिभुज A, B और C। इसका परिकेंद्र है। परिकेंद्र बनता कैसे है? तो परिकेंद्र बनता भुजाओं के लंब समद्विभाजक से सर। और ये बात समझना है कि अगर ये परिकेंद्र है तो ये त्रिज्या है, और ये भी क्या है? त्रिज्या। ये जो कोण होता है, ये जो कोण होता है वो बाद में बात करेंगे। OD BC पे लंब है। अगर ये O है और ये D है तो OD BC पे क्या है? लंब है। OD जो है BC पे क्या है? लंब है। आपसे पूछा गया BOD का मान, और A के फॉर्म में पूछा गया है। तो आपको अगर परिकेंद्र पता है तो आपको ये पता कि अगर ये A है तो इसका दुगुना BOD बराबर BOC बराबर 2 ऑफ एंगल A होगा, 2A होगा। क्या होगा? 2A। BOC बराबर दुगुना होगा। हमने ये बात पढ़ी थी पहले। अब बोलेंगे जी सर ये दुगुना होगा। अच्छा, अगर ये बात ये दुगुना है तो और क्या क्या किया जा सकता है? हम बोलेंगे सर हमसे केवल पूछा गया एंगल BOD, मतलब ये वाला एंगल थीटा है। हम बोले जी सर। हमें सर एक पार्ट आपको थीटा दिख रहा है और पूरा BOC 2A दिख रहा है ना? इसके बारे में तो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है नहीं सर। तो हम बोलेंगे सर बाई डिफॉल्ट अगर आप चाहें तो इसको भी थीटा मान सकते हैं, है ना? अगर नहीं मानना है तो आप ऐसे प्रूफ करके देख लीजिए कि ये एक त्रिभुज है सर, ये एक त्रिभुज है जिसमें ये दोनों में भुजा बराबर है ना? ये दोनों के लिए त्रिज्या है, परित्रिज्या जो बराबर होगा, और कोण दोनों में 90 डिग्री है। तो SAS एक प्रॉपर्टी होता है सर्वांगसम त्रिभुज का। इसके आधार पे ये दोनों त्रिभुज का अंग अंग बराबर होगा, इसलिए ये कोण भी क्या होगा? बराबर। तो BOC को हम लोग 2 थीटा लिख सकते हैं, और 2 थीटा बराबर 2A है। तो थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी A की बराबर हो जाएगी। थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? A के बराबर। मतलब कि सर यही थीटा तो हमें निकालना था BOD। तो आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये पिछला क्वेश्चन जो था ये आपका समझ में आ गया होगा। चलें आगे। कितना समय हुआ? 3:20 हो गया। ओहो, ये लास्ट क्वेश्चन आज का देख लो। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो। है? हाँ, समय तो अपना ही। क्वेश्चन नंबर 15। PQ उस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। जिसका केंद्र क्या है? O है। यदि उस वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है, RPO का मान 39 डिग्री है, तो RQP का मान बताएं। ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं, हम लोग का पढ़ा हुआ चीज है। ऐसा मत वृत्त वृत्त देख के समझ लेना कि सर्कल का क्वेश्चन। ना ना ना, लेट्स ट्राई करो।
ज्योमेट्री का कौन सा क्लास है? तीसरा क्लास है ना। ट्रायंगल के लिए एक क्लास और लेंगे, ट्रायंगल हो जाएगा कंप्लीट। एक क्लास चतुर्भुज पढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि बाद में रिवीजन करने में भी तुम लोगों का कष्ट हो जाए, उतना ही पढ़ना है जितना से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। तो पढ़ाने के लिए तो ज्योमेट्री एक एक महीना पढ़ाते हैं लोग, हम भी पढ़ाते हैं है ना, लेकिन उतना नहीं पढ़ना। फिर उसके बाद सर्कल फिर पढ़ना है, सर्कल 2 से 3, 2 क्लास 3 क्लास। हाँ जी, और उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इसकी गारंटी। 51 डिग्री, बहुत बढ़िया। चलिए, PQ उस वृत्त का व्यास है। एक वृत्त ले लेते हैं और व्यास के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन पता होगा आप लोगों को कि बिल्कुल केंद्र से गुजरता है व्यास, तभी व्यास ये बन पाता है, नहीं तो केवल ये जीवा रह जाएगा। नहीं, ठीक। वो केंद्र है, उस वृत्त पर बिंदु R स्थित है। मान लो कहीं यहाँ पे R है, कहीं पे भी आप मान सकते हैं, स्वतंत्र है आप। यदि RPO का जो कोण है बाबू, वो कितना दे रहा है? 39 डिग्री। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, 39 डिग्री। तो RQP ये वाला RQP ये वाला कोण पूछ रहा है, RQ पूछ रहा है ना। तो देखो, दो तरीके की बात, दो तरीके का लॉजिक इसमें लगा सकते हैं। एक चीज ये भी लगा सकते हैं आप, है ना, कि सर अगर ये त्रिज्या है तो ये मध्य बिंदु है, ये अगर ये केंद्र है तो ये बीच बीच में अगर ये केंद्र है, तो यानी कि इधर डिस्टेंस बराबर, तो ये परित्रिज्या का काम कर रहा है। इसका मतलब इधर परित्रिज्या काम है कि नहीं? नहीं है परित्रिज्या। तो गुरुजी अगर इस तरीके से ये परित्रिज्या, इसका मतलब कि ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें ये समकोण होगा। ये क्या होगा? समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब ये केंद्र का काम कर रहा है, इसका मतलब क्या? समकोण त्रिभुज। अगर ऐसे नहीं सोच रहे हैं तो ऐसे एक थ्योरम है कि किसी भी वृत्त में, है ना, जीवा द्वारा जो कोण बनाया जाएगा, जीवा बोल रहे, व्यास द्वारा जो कोण बनाया जाएगा वो 90 डिग्री होगा। या और आम भाषा में अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? अर्थात व्यास द्वारा जो परिधि पे जो कोण बनाया जाएगा क्या होगा? 90 डिग्री। तो हम बोलेंगे सर ये क्या है? 90 डिग्री। तो ऐसे भी देख सकते हैं। मतलब ये देखते के साथ आपको समझ जाना चाहिए था गुरुजी ये समकोण त्रिभुज के बारे में बोला गया, क्योंकि हमने अभी परिवृत्त पढ़ा है, केंद्र कहीं पे आ रहा था, तो वो केंद्र समकोण त्रिभुज में ही केंद्र आ रहा था कर्ण पे। हम बोले जी सर, तो ये कितना हो जाएगा? 190 हो गया, तो इन दोनों का जोड़ 90, 39। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक रिवीजन करके पूरा आइएगा। ठीक है।